राधे राधे मित्रों, आज हम राशि फल के बारे में बातें करेंगे। राशि फल 12 राशियों के राशि फल के बारे में बात करेंगे। 6 जुलाई 2025 से लेकर 12 जुलाई 2025 तक का साप्ताहिक राशि फल कैसा रहेगा उसके बारे में बात करते हैं। आइए चलते हैं, मेष राशि से शुरू करते हैं। मेष राशि का राशि फल कैसा रहेगा। जब अंदर आग हो और मन काम से भागे तो समझो शनि चाल बदलने वाला है। 13 जुलाई से शनि वक्री होने वाला है और मेष राशि वालों, तुम पर शनि की 7.5 चल रही है, लेकिन फिर भी मेष राशि वालों का इस सप्ताह इंटरटेनमेंट का मिजाज रहेगा। इस सप्ताह आप अच्छी सेविंग कर पाएंगे तथा धन लाभ भी कर पाएंगे। व्यापारी अपने व्यापार से लाभ कमाएंगे तथा सर्विस करने वाले अपना रुका हुआ पेमेंट इस सप्ताह आपको मिल सकता है तथा बच्चों से भी आपको अच्छी सूचना मिलेगी। वो अपने काम में ग्रो करेंगे, पढ़ाई में रुचि रहेगी तथा पार्टनर का सपोर्ट रहेगा। और मेष राशि वाले इस सप्ताह आप कोई भी प्रॉपर्टी का लेन देन ना करें तथा व्यापारी भी कोई भी चीज उधारी ना दें, उधारी दें तो उसको रिटर्न में लें। इस तरह से मेष राशि वालों, आप हनुमान जी की पूजा करें, हनुमान जी को चोला चढ़ावें तथा गुड़ चने का भोग लगावें। चलिए अब जानते हैं वृषभ राशि वालों का समय कैसा रहेगा। 6 जुलाई 2025 से 12 जुलाई 2025 का समय वृषभ राशि के लिए किस तरह का रहेगा। दिमाग उलझा हो पर जवाब वही देगा जब तुम बोर हो जाओगे। सो वृषभ राशि वाले, आप कंफ्यूजन के साथ साथ मतभेद से बचें। अच्छी नींद लें जिससे आपका मन बुद्धि शांत रहे, वरना नींद आपके लीवर को और आपके दिमाग को अशांत कर देगी। इस प्रकार आप इस सप्ताह आप कोई प्रॉपर्टी का लेन देन कर सकते हैं। यात्राएं भी होंगी आपकी तथा आप अपने व्यवहार से, सोशल सर्किल से आपको सपोर्ट भी मिलेगी तथा आपका दाम्पत्य जीवन भी ठीक ठीक चलेगा। दाम्पत्य जीवन में आपका पार्टनर थोड़ा सा मूडी हो सकता है, सो आप यदि प्रेम से व्यवहार करेंगे तो वो भी सही रहेगा, सही चलेगा दाम्पत्य जीवन। आपका व्यापारियों का इस सप्ताह अप एंड डाउन का बिजनेस चलेगा तथा वृषभ राशि वाले श्रावण के महीने में रुद्राक्ष पहने और भगवान शंकर की पूजा करें और शाम सदाशिव का जाप करें। चलिए आप जानते हैं मिथुन राशि के जातकों का समय कैसा चलेगा। सोच में स्पीड हो पर शरीर स्लो और ब्रेकअप और ब्रेक थ्रू दोनों ही आपके पास है। मिथुन राशि वाले, इस सप्ताह आपकी इच्छाएं, कामनाएं आपको अपने बिजनेस से और अपने पार्टनर को लेकर रहेंगी। आप अपने काम में बेहतर से बेहतर करने के लिए कोई इन्वेस्ट भी कर सकते हैं तथा अपनी ब्रांच में कोई मीटिंग भी आप कर सकते हैं, लेकिन उस मीटिंग में आप धैर्य से काम लें क्योंकि मतभेद भी हो सकता है। छोटे भाइयों से भी, आपका छोटा भाई बहनों से भी मतभेद हो सकता है। इस सप्ताह आप कोई यात्रा ना करें क्योंकि यात्रा करने से हो सकता है आपको कोई नुकसान हो, शारीरिक चोट आपको लग सकती है। और अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें। जरूरी नहीं हर चीज़ को आप खरीदें, हर चीज़ की आवश्यकता आपको हो। इसलिए आप भगवान भास्कर को जल में रोली डालकर अर्पण करें, अर्घ्य दें तथा नौकरी करने वाले पर इस सप्ताह वर्क लोड रहेगा, सो आप अपने बॉस की फटकार भी झेलनी पड़ सकती है, तो उससे आप घबराएं नहीं और उसको अपने बुद्धि के द्वारा हैंडल करें। और कोई भी डेली बिजनेस करने वाले कोई भी उधारी में काम ना करें। यदि उधारी में काम करनी पड़ जाए तो आप रिटर्न में कुछ लिखवा कर लें।
आप अपने स्वभाव को उग्र ना होने दें, धैर्य से काम करें और रुद्राक्ष धारण करें, भगवान शंकर की पूजा करें तथा उनको फलों में जामुन के फल अर्पण करें। जानते हैं कर्क राशि वालों का इस सप्ताह कैसा जाने वाला है। कर्क राशि वालों, सुनिए आप ध्यान से कि एक शब्द किसी अपने का पूरे दिन का मूड बदल देगा, इसलिए सावधान रहें। कर्क राशि वाले इस सप्ताह घर, भाई बहनों, छोटे भाई बहनों तथा पड़ोसियों एवं सामाजिक सोशल सर्किल एवं मित्रों की वजह से आपका कोई भी किसी भी तरह का मतभेद हो सकता है। व्यापारी वर्ग अपने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करें तो अच्छा रहेगा, आगामी भविष्य में उनको उससे बहुत अधिक लाभ होने वाला है। जॉब करने वाले अपने काम पर अच्छी फोकस रखें क्योंकि आपके काम को सब पसंद करेंगे। लेकिन कर्क राशि वाले आप घर में थोड़ी शांति रखें क्योंकि घर में कोई भी मतभेद हो सकता है। इस सप्ताह कर्क राशि वालों, इस सप्ताह मन से कोई निर्णय ना लें, उस निर्णय को आगे समय पर डाल दें तथा यह समय, आने वाला समय आपको सपोर्ट करने वाला है। खर्चा सोच समझ के करें। धार्मिक यात्राएं होंगी, अपने प्रियजनों से मुलाकात भी होगी तथा सोशल सर्किल आपकी पूरी सपोर्ट करने वाला है। नए मित्र भी बनेंगे तथा जॉब करने वाले आपकी जॉब ठीक चलेगी, रुकी हुई पेमेंट भी आपको मिलेगी तथा इस सप्ताह आपको धन लाभ के साथ साथ इन्वेस्टमेंट भी नजर खूब आ रहा है। मंगलवार को हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं तथा पीपल के पत्तों में एक तुलसी का दल बांधकर हनुमान जी को अर्पण करें। चलिए अब जानते हैं सिंह राशि वालों का समय इस सप्ताह। अगर तुम्हें लग रहा है कि दुनिया तुम्हें नजरअंदाज कर रही है तो समझो समय तुम्हारा आने वाला है। सिंह लगन वाले इस सप्ताह आमदनी से ज्यादा खर्चा के योग बने हुए हैं, सो आप देख कर खर्चा करें क्योंकि हर चीज कोई आवश्यक नहीं होती है और साथ ही साथ धन लाभ भी होता रहेगा। प्रॉपर्टी से आपको लाभ रहेगा, प्रॉपर्टी खरीद भी सकते हैं, यात्रा का मन रहेगा और व्यापारियों के लिए व्यापार की स्थिति थोड़ी कम बन रही है। व्यापार में उधारी की स्थिति है, सो आप रिटर्न में काम करें। नींद कम हो सकती है, नींद पूरी करें। जॉब करने वाले काम से बॉस को प्रश्न करेंगे, लेकिन आप कोई भी किसी तरह की लापरवाही ना बरतें हैं क्यों। और इस सप्ताह आपका अपने पार्टनर से मतभेद भी हो सकता है जिससे घर में कोई कलह का वातावरण भी हो सकता है। सो यदि आप प्रेम से उनको डील करेंगे तो सब कुछ अच्छा हो सकता है क्योंकि शनि की लघुडैया चल रही है जिसके फलस्वरूप मन में थोड़ी सी अशांति रहेगी, एक भैंसा बना रहेगा इसके समाधान के लिए आप अपने बुजुर्गों के पास बैठकर कुछ समय व्यतीत करें, उनकी सलाह लें। और सिंह राशि वाले आप श्री हनुमान जी को शनिवार के रोज जाकर सिंदूर अर्पण करें और भोग में चना गुड़ के साथ किशमिश और मिश्री भी अर्पण करें। चलिए जानते हैं कन्या राशि वालों का इस सप्ताह कैसा जाने वाला है। 6 जुलाई 2025 से लेकर 12 जुलाई 2025 तक का समय। कन्या राशि वालों, हर चीज यदि परफेक्ट चाहिए तो पहले मन को साफ कर, फिर कर्म अपने आप सुधर जाएगा। कन्या लगन वाले इस सप्ताह आपकी इच्छाएं बहुत बड़ी होंगी। व्यापार को लेकर भी आपकी इच्छाएं बहुत बड़ी होंगी। अचानक आपके खर्चा भी होंगे। व्यापारी वर्ग व्यापार से लाभ भी उठाएंगे। पार्टनर से प्रेम भी रहेगा। गर्लफ्रेंड को लेकर कोई मतभेद भी हो सकता है। लाभ होगा और सेविंग भी आप इस सप्ताह कर पाएंगे।
जॉब करने वाले अपनी जॉब को चेंज कर सकते हैं। आप अपनी पार्टनर से प्रेम भी रहेगा, गर्लफ्रेंड को लेकर कोई मतभेद भी हो सकता है, लाभ होगा और सेविंग भी आप इस सप्ताह कर पाएंगे। जॉब करने वाले अपनी जॉब को चेंज कर सकते हैं। आप अपनी जॉब को पूरी ईमानदारी से करें। आपके बॉस का विश्वास टूटना नहीं चाहिए। विरोधी होंगे लेकिन वो परास्त भी होंगे। कोई शादी से लेकर निर्णय करना चाहते हैं तो उस निर्णय को अभी टालें, आलस्य को छोड़ें। छोटे भाई बहनों आपको सपोर्ट करेंगे। धार्मिक यात्राएं भी आपके मन को प्रफुल्लित करेगी तथा मन को शांति प्रदान करने वाली सिद्ध होगी। आप रुद्राक्ष धारण करें, भगवान श्री वीर हनुमान की, विजय हनुमान की सेवा करें, चोला चढ़ाएं, लड्डुओं का भोग अर्पण करें, हनुमान चालीसा 100 बार पढ़ें। और चलिए जानते हैं तुला लगन वालों का इस सप्ताह कैसा जाने वाला है। मैं आप लोगों का कैसा है। तुला लगन वाले इस सप्ताह आप कोई अपनी एफडी तोड़वा सकते हैं। घर में और बच्चों को लेकर आपको घर में और बच्चों को लेकर समय ठीक है। घर में भी शांति का माहौल रहेगा और बच्चों की शिक्षा में और उनके ग्रोह में बढ़ोतरी होगी। व्यापारी लोग व्यापार आपका ठीक चलेगा। पार्टनर आपको सपोर्ट करेगा। नौकरी वाले अपनी जॉब को लेकर थोड़ी सी परेशानी में रह सकते हैं। अचानक कोई भी किसी तरह की अड़चनें आ सकती हैं। काम को लेकर कोई प्रेशर आ सकता है, सो आप चिंता ना करें, अपनी बुद्धि के द्वारा उसको हैंडल कर लें। अपने बॉस के बिहेवियर को लेकर आप में थोड़ी सी असंतुष्टि आ सकती है। यात्रा के योग बने हुए हैं। पार्टनर और गर्लफ्रेंड पर काम का प्रेशर होने के फलस्वरूप वो आपको समय ना दे तो कोई बात नहीं, आप उनसे प्रेम का व्यवहार रखें, माहौल शांत रखें तथा हनुमान जी की सेवा करें और हनुमान जी को गुड़ चने के साथ जलेबी का अर्पण करें, जलेबी का भोग अर्पण करें। जय श्री राम। चलिए अब जानते हैं वृश्चिक राशि वालों का इस सप्ताह कैसा जाने वाला है। 6 जुलाई 2025 से 12 जुलाई 2025 तक का समय वृश्चिक राशि वालों का कैसा रहेगा। चलिए आइए जानते हैं। वृश्चिक राशि वाले, राज बहुत हैं तुम्हारे अंदर, लेकिन एक फैसला सब कुछ बदल सकता है। वृश्चिक राशि वाले इस सप्ताह बच्चों को लेकर एवं परिवार वालों को लेकर इन्वेस्ट कर सकते हैं। सोशलाइज होने का समय आ गया है। घर में शांति रहेगी, भविष्य की चिंताएं बढ़ेंगी। कामकाज में, नौकरी में अचानक काम का लोड बढ़ेगा। पार्टनर के साथ या गर्लफ्रेंड के साथ कहीं भी घूमने जा सकते हैं, डेट पर भी जा सकते हैं। वृश्चिक राशि वाले प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं, घर में कोई काम भी करा सकते हैं और लेकिन इन्वेस्ट को लेकर आपके अंदर थोड़ी सी असंतुष्टि रहेगी। वृश्चिक राशि वालों, आप गुरु, पिता, ब्राह्मण तथा विद्वानों के पास जाकर उनसे बातें करें, उनका आशीर्वाद लें। वृश्चिक राशि वाले ठाकुर जी की सेवा करें, उनका चरणोदक पिएं तथा राधा कृष्ण का जाप करें, तुलसी धारण करें। चलिए अब जानते हैं धनु राशि वालों का इस सप्ताह कैसा जाने वाला है। जो सही है वो करो, भले सब विरोध करें, यही तो तुम्हारी असली यात्रा है। धनु राशि वाले इस सप्ताह आपकी इच्छाएं बहुत बड़ी होंगी। पार्टनर के साथ भविष्य को लेकर आप नई योजनाएं बनाएंगे। स्वास्थ्य का ख्याल रखें, खूब मेहनत करें। व्यापारी वर्ग चिंता ना करें क्योंकि समय का उतार चढ़ाव चलता रहता है। जॉब करने वाले भी आप अपनी जॉब को चेंज कर सकते हैं क्योंकि आपके जॉब में कोई अड़चन आ सकती है या वर्क लोड होने के कारण आप वर्क लोड भी हो सकता है, जिसके कारण आप कोई भी चिंता ना करें क्योंकि समय हर चीज का समाधान कर देता है। इस सप्ताह आप
गुरुजनों की सेवा करें, गुरुओं की शरण में जाएं, पिता की शरण में जाएं, उनकी सेवा करें, उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखें, क्योंकि आप पर शनि की लघुटैया चल रही है, जिसके फलस्वरूप आपके बनते बनते कामों में अड़चने पैदा हो जाती हैं। इसलिए आप हनुमान जी की सेवा करें और उनको भोग में केले के फल अर्पण करें। जानते हैं मकर राशि वालों का इस सप्ताह कैसा समय जाने वाला है। 6 जुलाई मकर राशि वालों, तुम्हें देर से मिलता है, लेकिन जब भी मिलता है सबको चौंका देता है। मकर राशि वाले इस सप्ताह अपने कार्य और प्रोफेशन को लेकर कोई नया चेंजिंग प्लान कर सकते हैं तथा कोई डेवलपमेंट भी कर सकते हैं। अपनी ब्रांच में बैठक कर सकते हैं, बैठक कर ये मंत्रणा करेंगे, क्योंकि आप अपने एम्प्लॉइयों के बिहेवियर को लेकर उनसे आपको मंत्रणा करनी चाहिए। घर एवं प्रॉपर्टी को लेकर कोई इन्वेस्ट ना करें। पार्टनर आपको सपोर्ट करेंगे तथा रिलेशनशिप भी आपको सपोर्ट करेगी। व्यापारियों का व्यापार ठीक रहेगा, सेविंग होगी भी और खाली भी हो सकती है। यात्राओं के योग बने हुए हैं, यात्रा आपको लाभप्रद होगी तथा आध्यात्मिक रुचि भी बनेगी। घर में पूजा पाठ अनुष्ठान भी आप करा सकते हैं। इस सप्ताह आप सावन के महीने आप रुद्राक्ष धारण करें, भगवान शंकर की पूजा करें तथा शाम सदाशिव का जाप करें। चलिए अब जानते हैं कुंभ राशि वालों का इस सप्ताह कैसा जाने वाला है। 6 जुलाई 2025 से 12 जुलाई 2025 तक का समय कुंभ राशि वालों का कैसा होगा। दुनिया समझे या ना समझे, पर तुम्हारा आइडिया ही एक नई दुनिया बना सकता है। आपका आइडिया एक नई दुनिया का निर्माण कर सकता है। आप अपने लिए समय दें और उस अपने आप पर काम करें, क्योंकि आपके अंदर नई नई योजनाएं पनप रही हैं। कुंभ राशि वाले इस सप्ताह आप कुंभ राशि वालों पर 7.5 चल रही है, सो उसके चलते हुए आप सेविंग करेंगे तथा आपको धन लाभ भी होगा। लेकिन व्यापार या मित्रों या भाई बहनों के कामकाज के चलते आपका इन्वेस्ट भी होगा। इस इन्वेस्ट में आपकी भ्रमपूर्ण स्थिति रहेगी, भ्रामिक स्थिति बनी रहेगी, लेकिन आपका पार्टनर, आपका रिलेशनशिप आपको संभाल लेगा। घर में शांति रहेगी, लेकिन दिमाग में के उथल पुथल बनती रहेगी। इसलिए अपने मन को पूजा पाठ में लगाएं। आप घर में कोई अनुष्ठान भी करा सकते हैं तथा गुरु, ब्राह्मण, पिता तथा विद्वानों से आपका मिलन अच्छा रहेगा। उनकी एडवाइज आपको शांति देगी। भविष्य को लेकर आप सेविंग करें तथा तीर्थ यात्राएं भी आपको प्रफुल्लित तथा शांतिप्रद सिद्ध होंगी। भगवान राधा कृष्ण की पूजा करें, तुलसी धारण करें। चलिए अब जानते हैं मीन राशि वालों का समय इस सप्ताह कैसा रहेगा। 6 जुलाई 2025 से 12 जुलाई 2025 का मीन राशि वालों का समय कैसा जाने वाला है। अगर आप सपनों में डूबे हुए हैं तो अब वक्त आ गया है किनारे पर आने का, क्योंकि मीन राशि वालों पर शनि की 7.5 चल रही है। राहु भी द्वादश भाव में गोचर कर रहा है तथा चतुर्थ भाव में गुरु बृहस्पति गोचर कर रहे हैं, जिसके फलस्वरूप आप आगामी भविष्य में लाभ के उद्देश्य से कोई इन्वेस्ट कर सकते हैं और उस इन्वेस्ट में आपके साथ कोई भी किसी भी तरह का छल कपट हो सकता है। मन में निराशा रहेगी, विषाद रहेगा, वह चिंता बनी रहेगी और 10 जुलाई के बाद आपके मन में एक नई ऊर्जा का संचार होगा। आप मंदिर जाएं, भगवान के दर्शन करें, खूब मेहनत करें, अपने काम काज को करते रहें। अकेले आप निर्णय ना लें
और मेडिटेशन करें तथा अपने जॉब और बिजनेस को टाइम टू टाइम करें, क्योंकि सब दिन होते ना एक समान, इसीलिए हर समस्या का समाधान समय के पास है। रुद्राक्ष धारण करें, भगवान शंकर की पूजा करें और शाम में सदाशिव का जाप करें। यदि ऐसी ही राशि फलों से संबंधित या एस्ट्रोलॉजी से संबंधित आप वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें।